प्रकाश। रामायण काल में शिवहर मिथिला का हिस्सा था, फिर मुजफ्फरपुर का हिस्सा बना और 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर एक नया जिला शिवहर बना, जिसके बाद आज लगभग 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जिला बने शिवहर के, और आज़ादी के 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। लेकिन शिवहर कई मसले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसा कि विभिन्न अखबार और न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलता है कि शिवहर बिहार का सबसे छोटा और अत्यंत पिछड़ा जिला है। आइए शिवहर के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। शिवहर में बागमती नदी शिवहर के लगभग सभी प्रखंडों से होकर गुजरती है। बरसात के मौसम में बागमती का विकराल रूप हो जाता है, जिसके कारण जान माल की क्षति होती है, लेकिन बागमती को शिवहर के लिए वरदान माना गया है। बागमती होने के कारण शिवहर का जल स्तर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है और यह बागमती का इलाका है, यही कारण है यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। अगर बात करें शिवहर के संदर्भ में, तो शिवहर में 1 अनुमंडल और 5 प्रखंड है: पुरनहिया, पिपराही, शिवहर, तरियानी और डुमरी कटसरी। इसके अलावा शिवहर में देकुली एक तीर्थ स्थल है, जहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। साथ साथ पुरनहिया में एक वट वृक्ष है, जहाँ पे देवी का स्थान है, वहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं। इनके अलावा शिवहर में पर्यटन का कोई विशेष स्थान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक लोग आए जो देश और दुनिया में शिवहर का नाम रोशन किए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश शिवहर का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। कारण यहाँ के राजनीतिक दल और राजनीति से जुड़े हुए लोग शिवहर के समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने में असफल रहे हैं। आइए शिवहर के समस्याओं के विषय में बात करते हैं। दरअसल किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के यातायात साधन पर निर्भर करता है, लेकिन शिवहर को अन्य जिलों से जोड़ने वाला हर सड़क जर्जर अवस्था में है। साथ साथ ग्रामीण सड़क भी अत्यंत जर्जर है। इतना ही नहीं, शिवहर को रेल लाइन से अब तक नहीं जोड़ा गया है। यही कारण है कि शिवहर आज भी पिछड़ा हुआ है, जबकि शिवहर को रेल लाइन से जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिवहर भारत का सीमावर्ती इलाका है और नेपाल के समीप है। तो एक विकास के दृष्टिकोण से, दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ शिवहर को रेल लाइन से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन केंद्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण शिवहर को रेल लाइन से अब तक नहीं जोड़ा जा सका है। इतना ही नहीं, यहाँ की जर्जर सड़क को बनाने की भी दिशा में उचित प्रयास नहीं किया जाता रहा है। बात अगर शिक्षा की करें तो शिवहर उच्च शिक्षा के मामले में अत्यंत पिछड़ा हुआ है, कारण कि यहाँ पे उच्च शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। एक डिग्री कॉलेज है भी तो वहाँ शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं है। कहने को तो शिवहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा ITI भी है, लेकिन कहीं भी शिक्षा सही ढंग से शैक्षणिक व्यवस्था संचालित नहीं हो पा रही है। बात अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की करें तो शिवहर स्वास्थ्य के मामले में भी अत्यंत पिछड़ा है, जिस कारण शिवहर में गंभीर रूप से पीड़ित या गंभीर रोग से घायल मरीज को नहीं बचाया जा सकता है और शिवहर का अस्पताल मरीज को मुजफ्फरपुर रेफर करने का संस्थान बनकर रह गया है। अगर शिवहर के अन्य समस्याओं के विषय में बात करें तो तरियानी छपरा रेफरल अस्पताल, बैद्यनाथ झा रेफरल अस्पताल के निर्माण की भी मांग उठती रही है। वहीं बेलवा डैम सह सड़क निर्माण के अलावा अदौरी खोरी पाकर पुल के लिए लगातार आंदोलन होता रहा है। शंकरपुर बिंदी पुल भी ग्रामीणों का मांग है कि बनना चाहिए। इनके अलावा मुतनाज़े बेलसंड पुल भी बनाया जाना आवश्यक है। वहीं खिलाड़ी की बात करें तो शिवहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन स्टेडियम के अभाव में शिवहर के खिलाड़ी का प्रतिभा कहीं न कहीं दब जाता है। इसलिए शिवहर में स्टेडियम होना भी आवश्यक है और इसकी मांग लगातार खेल प्रेमियों के द्वारा होती रही है।
इसके अलावा शिवहर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य मसलों पे पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा शिवहर में कोई उद्योग या पर्यटन केंद्र न होने के कारण भी शिवहर का विकास नहीं हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अब तक कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग या फिर राजनीतिक दल शिवहर में समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाने में अब तक असफल रहे हैं। यहाँ के जनता की मांग है कि शिवहर का विकास तब संभव है कि जब यहाँ के राजनीतिक दल शिवहर के समस्याओं को मुद्दा बनाना शुरू करेंगे और सड़क पर उतरकर संघर्ष का रुख अख्तियार करेंगे। लोग को दुख इस बात का भी है कि सत्ता में बैठे हुए लोग निरंकुश तो हैं ही, लेकिन विपक्ष सड़क पर उतरना भूल गया है। जबकि इतिहास रहा है कि सड़क से संसद या विधानसभा जाने वाले नेता को ही जननायक कहा जाता है, लेकिन शिवहर में जनता से जुड़े हुए नेताओं का अभाव है, जिसको लेकर जनता में खासा आक्रोश है और जनता विशेषकर युवा वर्ग लगातार सड़क पर उतरकर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उनका विश्वास राजनीतिक दल, राजनीति से जुड़े हुए नेता के अलावा राजनीतिक व्यवस्था में नहीं रह गया है। अब देखने वाली बात ये है कि आगामी चुनाव किस रूप में शिवहर के परिवर्तन की पटकथा लिखने में कामयाब होता है और आगामी चुनाव के बाद क्या शिवहर का समुचित विकास हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच युवाओं में और शिवहर की जनता में चेतना का विकास हुआ है और ये चेतना का विकास निश्चित रूप से शिवहर के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आज के लिए धन्यवाद।